ओम शांति। प्यारे रूहानी बच्चों, आज के इस पावन सत्संग में आप सभी का हृदय से स्वागत है। दिन है 11 अगस्त 2025 और हम सब आत्माएं अपने परमपिता परमात्मा शिव बाबा के अमृत महावाक्यों को सुनने और आत्मसात करने के लिए यहाँ एकत्र हुए हैं। आज बाबा हमें हमारी सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी का बोध करा रहे हैं। ये शिक्षा केवल सुनने या सुनाने भर के लिए नहीं, बल्कि इसे जीवन में उतारकर अपनी कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करना ही हमारा असली लक्ष्य है। बाबा हमें आज एक ऐसा अमोघ और शक्तिशाली मंत्र प्रदान कर रहे हैं जिसे स्मरण करने मात्र से हम हर पाप और अशुद्ध कर्म से सहज ही दूर रह सकते हैं। बाबा आज हमें बड़ी प्रेम पूर्वक यह रहस्य समझा रहे हैं कि स्वदर्शन चक्र का निरंतर अभ्यास कैसे हमारे संचित विकर्मों को जड़ से समाप्त कर देता है और हमें पवित्रता के सर्वोच्च गुण से अलंकृत करता है। यह मुरली केवल ज्ञान का प्रवाह नहीं, बल्कि रूहानी सेवा का गहन मार्गदर्शन है जो हमें सेवा की सच्ची विधि और उसके अनमोल महत्व से परिचित कराती है। तो आइए इस दिव्य वाणी के हर शब्द को मन की गहराइयों में उतारने का प्रयास करें ताकि यह ज्ञान हमारे जीवन का हिस्सा बन सके। आज की मुरली का मर्म है, मीठे बच्चों, इस पढ़ाई के बल से अपनी कर्मातीत अवस्था बनाओ, पतित से पावन बनाने का मार्ग दिखाओ और सच्ची रूहानी सेवा करो। आज की मुरली में प्यारे बच्चों के लिए बाबा एक विशेष प्रश्न रखते हैं। ऐसा कौन सा मंत्र है जिसे स्मरण में रखकर हम पाप कर्मों से बच सकते हैं? बाबा इसका उत्तर बेहद सरल और गहरा देते हैं। हियर नो इविल, सी नो इविल, यानी न बुरा सुनो न बुरा देखो। यही मंत्र तुम्हारी रक्षा कवच बनेगा। हमें अपनी कर्मेंद्रियों से ऐसा कोई कार्य नहीं करना है जो पाप की श्रेणी में आए। कलयुग में प्रायः पाप कर्म ही अधिक होते हैं, इसीलिए बाबा हमें यह श्रेष्ठ युक्ति देते हैं कि पवित्रता का गुण अपनाओ, क्योंकि यही जीवन का सर्वोच्च और सबसे मूल्यवान गुण है। ओम शांति। प्यारे बच्चों, जरा सोचो तो सही है, हमारे मन में यह स्पष्ट भाव होना चाहिए कि हम उस अद्वितीय पतित पावन सर्व के सद्गति दाता अपने बेहद के परमपिता परमात्मा के समक्ष बैठे हैं। भले ही वे ब्रह्मा के तन के माध्यम से हमसे बातें कर रहे हैं, लेकिन स्मृति हमेशा उन्हीं की होनी चाहिए। कोई भी मनुष्य चाहे कितना भी महान क्यों न हो, संपूर्ण जगत की सद्गति नहीं कर सकता, न ही उसे पतित पावन कहा जा सकता है। बाबा अत्यंत प्रेम और गहराई से हमें इस सभा का वास्तविक महत्व समझा रहे हैं। हम किसी साधारण व्यक्तित्व के नहीं, बल्कि स्वयं उस परम सत्ता के सामने हैं जो हमें पतन से उठाकर पावनता के शिखर तक पहुंचा रहे हैं। बच्चों, सबसे पहले हमें ये दृढ़ भावना रखनी होगी कि हम देह नहीं बल्कि शुद्ध आत्मा हैं और हमारी सभी आत्माओं के सच्चे बाप वही परमपिता हैं जो हमें स्वर्ग का उत्तराधिकारी बना रहे हैं। यह पहचान न केवल हमें ज्ञान देती है, बल्कि भीतर गहरी खुशी भी भर देती है, क्योंकि हम जानते हैं कि हम नरकवासियों से स्वर्गवासी बनने की यात्रा पर हैं। यह राह बेहद सहज है, सिर्फ निरंतर स्मृति में रहना है और अपने भीतर दैवी गुणों को स्थान देना है। साथ ही हमें निरंतर आत्म परीक्षण करना है। क्या हम सचमुच आत्मा की दृष्टि से जी रहे हैं? क्या हमारे मन में उस परम सत्ता की याद स्थिर है? और क्या स्वर्ग का मालिक बनने की प्रसन्नता हमारे हृदय में हमेशा बनी रहती है? नारद का उदाहरण भी इसी ज्ञान से जुड़ा हुआ है, जिसे स्वयं ज्ञान के सागर परम पिता ने हमें प्रदान किया है। भक्ति मार्ग में लोग इन दृष्टांतों को केवल गाते और सुनाते रहते हैं, परंतु उनके अर्थ को जीवन में नहीं उतार पाते, क्योंकि भक्ति मार्ग अतीत की घटनाओं का ही स्मरण है। जो कुछ आज इस समय प्रैक्टिकल रूप में हो रहा है, वही आगे चलकर भक्ति में गीतों और कथाओं के रूप में दोहराया जाता है। अभी तुम बच्चे गहराई से समझ रहे हो कि बाप से शिक्षा लेकर न केवल स्वयं पतित से पावन बनना है, बल्कि दूसरों को भी यह दिव्य मार्ग दिखाना है। यही तुम्हारी सबसे श्रेष्ठ रूहानी सेवा है। इस सेवा की शुरुआत किसी को आत्मा का सच्चा परिचय देकर होती है, क्योंकि आज अधिकांश लोग अपने वास्तविक स्वरूप से अनजान हैं। याद रखो, आत्मा अविनाशी है जो नष्ट नहीं होती, और यही सत्य सबसे बड़ा ज्ञान है। यही है जीवन में धारण करने की सबसे महत्वपूर्ण बात। हमारी सर्वोच्च सेवा है प्रत्येक आत्मा को उसका सच्चा परिचय कराना। जब तक कोई स्वयं को आत्मा के रूप में नहीं पहचानता, तब तक वह परमात्मा से वास्तविक योग नहीं जोड़ सकता। हम स्पष्ट जानते हैं कि अब हमें इस दुनिया से लौटना है, क्योंकि विनाश का समय समीप है। सत्ययुग में दैवी परिवार छोटा और पवित्र होता है। वहाँ किसी ग्रंथ या शास्त्र की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि वहाँ ज्ञान प्रत्यक्ष अनुभव में होता है। इस समय हमारी शिक्षा भी एक ही है। बाप कहते हैं,
तुम्हारा स्वदर्शन चक्र निरंतर घूमते रहना चाहिए, क्योंकि इसके अभ्यास से विक्रम स्वतः नष्ट हो जाएंगे और तुम रावण रूपी बुराई पर विजय प्राप्त कर सच्चे विजयी बन जाओगे। बाबा हमें बार बार याद दिलाते हैं कि स्वदर्शन चक्र कोई भौतिक वस्तु नहीं, बल्कि हमारी बुद्धि में 84 जन्मों की संपूर्ण यात्रा का निरंतर घूमता हुआ स्मृति चक्र है। जितना अधिक यह चक्र मन में सक्रिय रहेगा, उतनी ही तीव्रता से हमारे विक्रम समाप्त होते जाएंगे। यह स्मृति केवल माला लेकर बैठने का कार्य नहीं, बल्कि हर क्षण मन में ज्ञान का चिंतन और सिमरण बनाए रखना है। आत्मा के भीतर यह अनमोल ज्ञान संचित है, जिसे तुम्हें स्वयं भी जागृत रखना है और दूसरों को भी समझाना है। बाबा तुम्हें ही स्वदर्शन चक्रधारी बना रहे हैं, क्योंकि देवी देवता धर्म का बीज स्वयं शिव बाबा ने बोया है और अभी तुम उसी पावन स्वरूप में परिवर्तित हो रहे हो। यदि पूरे दिन यह स्मृति और सिमरण बनाए रखो तो तुम्हारा कल्याण असीम हो जाएगा। अभी तुम अच्छी तरह जानते हो कि बाबा हमें शूद्र से ब्राह्मण और फिर ब्राह्मण से देवता के ऊंचे पद पर स्थापित कर रहे हैं। हम ही वे आत्माएं हैं जो कभी पूज्य थे और फिर समय के चक्र में पुजारी बने। वाम मार्ग में पहुंचने पर हम शिव का मंदिर बनाकर उनकी पूजा करते हैं। तुम्हें अपने पूरे 84 जन्मों की स्पष्ट पहचान है और यह भी समझ है कि इस समय आत्मा पवित्र बन रही है। शरीर यहाँ पूर्ण पवित्र नहीं हो सकता, इसलिए जब आत्मा शुद्ध हो जाती है तब इस अपवित्र देह को त्यागना आवश्यक हो जाता है। बाबा अत्यंत सुंदर ढंग से हमारे जन्म जन्मांतर की पूरी कथा समझाते हैं, ताकि आत्मा को यह दृढ़ निश्चय हो जाए कि अब उसे केवल पवित्र होकर ही अपने घर परम धाम लौटना है। बाबा कहते हैं, जैसे बाप की याद में रहना जरूरी है, वैसे ही अपने घर की स्मृति भी मन में बनी रहनी चाहिए, क्योंकि अब हमें उसी घर लौटना है। घर में रहते हुए ही बाप को याद करना है और यह अनुभव करना है कि आत्मा कितनी सूक्ष्म एक बिंदी के समान है। सचमुच अद्भुत बात है। तुम यह भी जानते हो कि स्वर्ग में कोई अशुद्ध या गंदी वस्तु नहीं होती। वहाँ के देवताओं का पहनावा अत्यंत सुंदर और दिव्य होता है। आत्मा यह निश्चय जानती है कि भविष्य के 21 जन्म हम उसी स्वरूप में रहेंगे, इसीलिए बस उस दृश्य को मन में देखते रहना चाहिए। तुम्हारा सिमरण केवल शिव बाबा से है, ब्रह्मा से नहीं, क्योंकि ब्रह्मा का यह शरीर स्थूल है, जबकि देवताओं का शरीर निराकार की याद में दिव्य है। तुम्हारा नाम बाला है, इसलिए तुम्हारा मंदिर भी स्मृति में स्थापित है, जैसे दिलवाड़ा मंदिर, जिसमें नीचे तपस्या का दृश्य है और ऊपर स्वर्ग का अद्भुत चित्रण, जो तुम्हारी यात्रा और साधना का जीवंत प्रतीक है। बाबा बड़ी प्रेम पूर्वक हमें हमारे ही यादगार मंदिरों का गूढ़ रहस्य बताते हैं। जो तपस्या हम इस संगम युग में करते हैं, वही आगे चलकर भक्ति मार्ग में भव्य मंदिरों और चित्रों के रूप में अमर हो जाती है। सचमुच यह ज्ञान कितना अद्भुत और विस्मयकारी है। इस पूरी मुरली से धारणा के लिए मुख्य बात यह है कि भीतर के आसुरी संस्कारों को मिटाने के लिए हमें हर समय चलते फिरते स्वदर्शन चक्रधारी की स्थिति में रहना है और 84 जन्मों के संपूर्ण चक्र को स्मृति में बनाए रखना है। इसका अर्थ है अपने हर विचार, हर कर्म में यह परखते रहना कि क्या मैं आत्म अभिमानी स्थिति में हूँ, क्या मेरी बुद्धि में यह दिव्य चक्र घूम रहा है। यही वह साधन है जो हमारे विकर्मों को राख कर हमें पवित्रता के शिखर तक पहुंचा देता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि बाप की याद के साथ साथ हमारी बुद्धि निरंतर परमधाम अपने वास्तविक घर में टिकी रहे। बाप ने जो दिव्य स्मृतियां हमारे हृदय में बसाई हैं, उनका बार बार सिमरण करके हमें अपना कल्याण स्वयं करना है। इसका गहरा अर्थ है कि हम सदा ये अनुभव करें कि हमारा असली घर वही परमधाम है जहाँ से हम आए हैं और जहाँ अब लौटना है। ये घर की याद हमें इस पुरानी थकी हुई दुनिया से सहज वैराग्य देती है और हमारे विचारों को बेहद और निर्मल बना देती है। आज का वरदान है, सभी गुणों से संपन्न बनते हुए किसी एक विशेषता में अद्वितीय और प्रभावशाली बनो। अब आइए सुनते हैं इस वरदान का गूढ़ अर्थ। जैसे कोई डॉक्टर सामान्य बीमारियों का ज्ञान तो रखता ही है, लेकिन किसी क्षेत्र में गहन निपुणता प्राप्त कर नामी और प्रतिष्ठित हो जाता है, वैसे ही आप बच्चों को भी सर्वगुण संपन्न बनना है। साथ ही किसी एक विशेषता को अपने जीवन में इतना प्रखर बनाना है कि वह आपकी पहचान बन जाए। सेवा में उस गुण का प्रयोग करते हुए निरंतर आगे बढ़ते रहो। जैसे सरस्वती को विद्या की देवी और लक्ष्मी को धन की देवी के रूप में पूजा जाता है,
इसी तरह अपने भीतर सर्वगुण और सर्वशक्तियाँ होने के बावजूद किसी एक विशेषता पर गहन चिंतन और अभ्यास करके उसमें रिसर्च करते हुए स्वयं को इतना प्रभावशाली बनाओ कि दुनिया उस गुण के लिए आपको याद रखे। आज का संदेश है, अपने अंदर के विकारों को जो सांप की तरह तुम्हें डसने को तैयार बैठे हैं, सहजयोग की शीतल और आरामदायक शैया बना दो ताकि तुम्हारा मन सदैव शांत और निश्चिंत रहे। यही तरीका है जब तुम अपने अंदर की बुरी आदतों और नकारात्मकताओं को प्रेम और समझ के साथ नियंत्रित कर लेते हो, तभी सच्चा सुख और स्थिरता मिलती है। तो मेरे प्यारे स्नेहिल बच्चों, अपने रूहानी माता पिता बाप दादा की याद और प्यार के साथ गुड मॉर्निंग कहो। रूहानी पिता से रूहानी बच्चों को सप्रेम नमस्ते। ओम शांति।